हमारे देश के अंदर केवल 20% किसान ऐसे हैं जो खेती से बढ़िया पैसे कमा रहे हैं और खेती करके खुश हैं, और 80% जो किसान हैं ना, वो किसी तरह बस यूँ खींच करके खेती को लिए जा रहे हैं। आप लोगों ने कभी सोचा है कि खेती में यूँ 20% जो किसान है खेती से सब कुछ हासिल कर रहे हैं, बढ़िया पैसे कमा रहे हैं, बढ़िया सी लाइफस्टाइल जी रहे हैं और सभी काम कर रहे हैं जो नौकरी पेशा या बिजनेसमैन कर रहा होता है। आखिर उनमें हमारे अंदर फ़र्क क्या है? मित्रों, आज आप लोगों को सभी फ़र्क बताऊंगा। खेती में से आप क्या गलतियां कर रहे हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट को आपको डिटेल से बताऊंगा। आपसे जुड़ी सभी जो कॉन्सेप्ट हैं आपके मन में अभी तक चल रहे हैं या फिर अभी तक खेती से बढ़िया मुकाम हासिल नहीं कर पाए हैं, बढ़िया उत्पादन नहीं ले पाए हो, बढ़िया रेट नहीं ले पाए हैं, और खेती तो करना चाहते हो लेकिन बस मन छोटा करके खेती कर रहे हैं, तो आसपास के आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो करें तो क्या करें? बस यूं ही खींच करके खेती को लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर खेती को आगे बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर खेती करना स्टार्ट कर दिया। 5 से 6 साल में तक खेती के अंदर काफ़ी घाटा खाया, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मुनाफा नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, और खेती के बारे में ABCD या कुछ पता भी नहीं था। जो हमारे बाप दादा करते आ रहे थे उसी ठठेरे के ऊपर, उसी लकीर के ऊपर चलते थे। बस 2 चीज़ों को आपको यहाँ पर हमको पता था कि हमारे आसपास के जो लोग खेती करते हैं बस यूरिया डालते हैं या फिर DAP डालते हैं या फिर उसमें खेत की सिंचाई करते हैं। तो हम भी उसी तरह यूरिया डालते थे, हमारे पास साधन भी था सिंचाई करने का, सिंचाई कर देते थे, और DAP जिसको बहुत लोग गांव में डाया बोलते हैं, यूरिया, यही 2 खाद डालते हैं। तो ये भी हम भी डाल देते थे, और हमारे पास साधन सिंचाई करने का था ही, तो वहाँ पे सिंचाई कर देते थे। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी यहाँ पर किसान भाइयों बढ़िया उत्पादन नहीं मिल पा रहा था, और खेती के अंदर नए नए टेक्निक ला करके, नए नए प्रयोगशाला बना करके मैंने वहाँ पर रिसर्च किया कि इस बीज से खेती की जाए तो अच्छा मुनाफा किसान भाइयों कमाया जा सकता है। तो अगर इस बीज से खेती की जाए तो अच्छा सा मुनाफा वहाँ पर कमाया जा सकता है। तो बहुत सारे मैंने आइडियाज़ लिया, बहुत सारी रिसर्च की, और पौधे के बारे में पौधे के बारे में एक फसल के बारे में रिसर्च किया। अच्छी तरह से वहाँ पर देखा क्या वहाँ पर समस्या आ रही है कि हमारी पैदावार अच्छे से नहीं हो पा रही है, बढ़िया उत्पादन नहीं मिल पा रहा है, अच्छा सा रेट नहीं मिल पा रहा है, अच्छी सी फसल वहाँ पर ग्रोथ नहीं कर पा रही है। जब हर पौधे से हर वहाँ पर फसल के बारे में रिसर्च किया तो मैंने ठान लिया कि यहाँ पर ये गलतियाँ हम कर रहे हैं, वहाँ पर इसको अगर सुधारना होगा, अगर समस्या ये आ रही है तो उसका सलूशन निश्चित है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने खेती करना यहाँ पर चालू किया, नए नए टेक्निक लेकर के। तो मैं वहाँ पर टेक्निक बताएंगे किन कारणों से हमारा किसान जो है वहाँ पर फेल होता है कि अच्छा उत्पादन नहीं ले पाता है, अच्छा रेट नहीं मिल पाता है, अच्छी सी वहाँ पर पैदावार नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले किसान भाइयों यहाँ पर देखना है किसान गलती क्या करते हैं। तो सबसे पहले भैया यहाँ पर किसान गलती करते हैं कि ट्रेंड के आगे किसान भागते हैं। ट्रेंडिंग में जो चल रहा होता है वहाँ पर, जैसे फला किसान ने, फला रामू किसान है फलाने गांव में, वहाँ पर आलू 50 बीघे बोया है, उसको इस साल बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ है, करोड़ों में पैसा कमा लिया है। हमने वहाँ पर धनिया या मिर्चा या कुछ अन्य फसल की खेती की है, वहाँ पे हमने अच्छा मुनाफा नहीं कमाया है। उस बार हम आलू बोएंगे क्योंकि फला किसान जो रामू था आलू बो करके करोड़ रुपया कमा लिया है, बढ़िया से लाइफ स्टाइल जी रहा है, अच्छे से पैसा कमाया है। तो ये ट्रेंड है, ट्रेंड के आगे नहीं भागना है। अगर ट्रेंड के आगे भागेंगे, ट्रेंड में चल रहा है, तो आप भी वहाँ पर आलू बोया था तो आप भी अगले साल आलू बो दिए। आलू जब सभी किसान इसी तरह बो देंगे तो आलू का वहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत पर्याप्त मात्रा में आलू हो गया। तो जब आलू ज़्यादा हो गया तो स्वाभाविक से वहाँ पर रेट उसकी डाउन हो गई।
तो ट्रेंड के आगे आपको नहीं भागना है। ट्रेंडिंग में चल रहा है उसके डाइवर्ट होके चलना है। अगर कि फला किसान आलू बो रहा है तो आप दूसरी फसल बोइए। इसी तरह सभी किसान ये ठान लें कि जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उसकी फसल हम नहीं बोएंगे, तो स्वाभाविक रूप से किसान की अच्छी सी रेट मिलेगी और अच्छा से वहाँ पर बढ़िया लाइफ स्टाइल जी रहे होंगे, अच्छा से वहाँ पर मुकाम हासिल कर पाएंगे। दूसरी किसान भाई यहाँ पर गलती करते हैं कि हमारा किसान वहाँ पर बढ़िया उत्पादन नहीं ले पाता है। बीज का चयन, आधी पैदावार किसान भाइयों तो वहाँ पर मिल जाती है जब आप बीज की चयन करते हैं। 50% पैदावार किसान भाइयों ऑटोमेटिक वहाँ पर मिल जाती है पहले से ही, क्योंकि बीज का चयन अगर अच्छी क्वालिटी का बीज डालेंगे, अच्छी कंपनी का बीज डालेंगे, रिसर्च हुआ बीज डालेंगे, तो अच्छी सी पैदावार किसान भाइयों मिलेगी। किसान भाई क्या करते हैं, लगभग 20% किसान ऐसे हैं जो अच्छी सी वहाँ पर बीज डालते हैं, अच्छा सा वहाँ पर जो बीज की तैयारी करते हैं, वहाँ पर जब आप बुआई करेंगे तो पौधा हमारा अच्छा सा होगा, अच्छी सी बढ़वार होगी, अच्छी सी ग्रोथ होगी, तभी अच्छा सा वहाँ पर किसान भाइयों मुनाफा, किसान भाइयों वहाँ पर उत्पादन मिलता है और अच्छी सी रेट मिलती है। तो बीज का जो चयन करना है किसान भाइयों, क्वालिटी आपको वहाँ पर देखनी है, कैसी हमारा बीज का चयन की क्वालिटी है, आपको क्वालिटी मेंटेन करना है। क्वालिटी आपकी अच्छी होगी बीज की चयन की तो आपकी पैदावार अच्छी होगी। दूसरी किसान भाइयों क्या करते हैं, खेत की जो सही जुताई है, खेत की आपकी तैयारी आपकी सही नहीं हो पाती है। बहुत से किसान क्या करते हैं कि आपको वहाँ पर आलू बोना है या धान की रोपाई करनी है या गेहूँ बोई है, अच्छे से जुताई नहीं कर पाते हैं, जुताई करते हैं लेकिन खेत की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है। जैसे कि वहाँ पर आपने खाद अच्छी से नहीं डालते हैं, कंपोस्ट खाद हो या कोई रासायनिक उर्वरक हो, अच्छे से नहीं डालते हैं और वहाँ पर खेत की तैयारी तो बेहतर रूप से कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जो पोषक तत्वों की वहाँ पर आवश्यकता होती है वो नहीं डाल पाते हैं, जिससे भी किसान भाई वहाँ पर पैदावार किसान भाई कम हो जाती है और लास्ट में आपकी जो रेट है अच्छी से नहीं मिल पाती है और बढ़िया सा किसान भाई उत्पादन नहीं हो पाता है। तीसरी विधि किसान भाइयों है लगाने की विधि। किसान भाई बुआई तो कर देते हैं, धान की रोपाई कर देते हैं, आलू की रोपाई कर देते हैं या सब्जी वाली फसल की रोपाई कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर लगाने की विधि क्या है, आपको यहाँ पर टेक्निक बदलनी पड़ेगी। पहले की जो लकीर है उसको छोड़िए, पहले बाप दादा कैसे खेती करते थे, लेकिन उतना वहाँ पर ट्रेडिशन आगे नहीं था, वहाँ पर मॉडर्न नहीं था। आधुनिक खेती कीजिए, टेक्निकल खेती करेंगे तभी आपको अच्छा यहाँ पर किसान भाइयों मुनाफा मिलेगा। पहले क्या होता था कि वहाँ पर बुआई कर दिए, बड़ी बड़ी क्यारी बना दिए और वहाँ पर यूं ही पानी लगाते गए, बस फसल जो होना था हो गया। लेकिन आज के युग में कुछ ट्रेडिशन करना होगा, कुछ टेक्निकल खेती करनी होगी। वहाँ पर जैसे आप लगाते हैं तो मेड़ बंद के आप लगाए, मशीन होती हैं उससे विधिवत खेती की जाती है। पहले वहाँ पर जो कुछ उर्वरक होते हैं, कुछ कीटनाशक का प्रयोग करना होता है, विधिवत खेत की तैयारी की ले जाती है। इसके बाद यहाँ पर कोई फसल की आप बुआई करेंगे तभी अच्छा सा वहाँ पर पैदावार किसान भाई मिलेगी, अच्छा सा पौधा बनेगा, तभी अच्छी सी बढ़वार, अच्छी सी वहाँ पर उपज होगी आपकी। तो ये सब बातों को किसान भाई देखना है, आपको ध्यान देना है। इसी तरह अगर खेत की तैयारी करेंगे तो अच्छी सी उपज मिलेगी। और किसान भाइयों जो हमारा पांचवी चीज़ है वहाँ पर सिंचाई की गलत विधि। पहले क्या होता था किसान भाइयों, सिंचाई करते थे, हमारे बाप दादा सिंचाई करते आ रहे थे, गेहूं की बुआई कर दिया या कोई अन्य फसल की बुआई कर दी, तो वहाँ पर क्या होता है, बुआई कर दिया और बड़ी बड़ी क्यारी बना दिया और यहाँ पर ट्यूबवेल से या इंजन से या पंप सेट से किसी सिंचाई कर रहे हैं और पानी खोल दिया, पूरे खेत में जा रहा है और पूरा छोड़ दिया। रात भर चलने के बाद सुबह उसको बंद कर दिया, सिंचाई किसान भाई हो गई। लेकिन यहाँ पर आप गलत तरीका है, पानी की वहाँ पर आवश्यकता पौधों को बहुत नाम मात्र की होती है, केवल नमी की मात्र की होती है। वहाँ पर आपको भराव का पानी नहीं होता है। अगर भराव बीज से आप यहाँ पर सिंचाई करेंगे, कोई भी फसल आपकी ग्रोथ नहीं करेगी, चाहे धान हो, चाहे सब्जी हो, या मिर्चा हो, या गन्ना हो, चाहे आलू हो या कोई अन्य फसल हो। आपको वहाँ पर सिंचाई करनी है, नमी मात्र सिंचाई करनी है।
आधुनिक में सिंचाई करने की व्यवस्था क्या है कि मेड़ बंदी के अनुसार वहाँ पर पौधा मेड़ के ऊपर लगाया जाता है, कि चाहे मेंथा हो, चाहे आलू हो, चाहे मिर्चा हो, चाहे कोई अन्य फसल हो, किसी प्रकार को हल्की नमी दी जाती है। मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, जब हल्की नमी होगी तभी पौधे की बढ़वार अच्छी सी होगी, उपज अच्छी होगी, अच्छी पैदावार मिलेगी। तो आपको थोड़ा सा सिंचाई की व्यवस्था आपको बदलनी होगी। पहाड़ी इलाकों में तो बहुत सारे ड्रेसिंग लगाई जाती हैं, बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। इस विधि से अगर सिंचाई करेंगे और टपक विधि से सिंचाई होती है, तो इस मॉडर्न युग के तो पहले की अपेक्षा अब जो चल रहा है ट्रेडिशन युग, तो यहाँ पर सिंचाई करने की अलग कुछ ट्रेडिशन जो टेक्निक है उसको बदलना पड़ेगा। तो सिंचाई की गलत तरीका अगर सिंचाई करेंगे तो वहाँ पर भी आपकी जो बढ़िया उत्पादन किसान भाई नहीं ले पाएंगे। और जो लास्ट है किसान भाई, हम बात करेंगे जो मार्केटिंग स्किल का अभाव। मार्केटिंग स्किल का अभाव वहाँ पर देखा जाए, यानी इससे मतलब है कि बहुत से किसान भाई हैं वहाँ पर मार्केटिंग का अभाव है। अच्छी रेट तो आती है, लेकिन किस हिसाब से कौन सी फसल लगानी चाहिए, चाहे मिर्चा हो, चाहे प्याज हो, चाहे टमाटर हो, चाहे तुरई हो, चाहे लौकी हो, किस समय आपको लगाना है कि वहाँ पर मंडी में भाव अच्छा मिले, अच्छा सा रेट मिले। आपको टाइम देखना है, टाइम किस हिसाब से हम लगाएं, किस समय लगाएं कि हमारी पैदावार हो जाए और वहाँ पर जो मार्केट का रेट है हाई हो, तो हमारी फसल वहाँ पर बिल्कुल मेंटेन तैयार होनी चाहिए। तो यहाँ पर किसान भाई यहाँ पर गलती कर देते हैं कि मंडी जो भाव है अच्छा नहीं मिल पाता है। तो ये सब किसान भाइयों यहाँ पर मैंने बहुत सारे तरीके बता दिए। इन 5-6 कारणों से किसान हमारा फेल हो जाता है और खेती से अच्छा मुकाम नहीं हासिल कर पाता है, अच्छी सी लाइफ स्टाइल नहीं जी रहा होता है। तो अगर किसान भाइयों इस टेक्निक को आपको आधुनिक युग में आप बदलें तो आप अच्छी से खेती करके करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, अच्छी सी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। जो अन्य किसान हैं, 20% किसान हैं, उनको देखिए कैसे वो खेती टेक्निक के अनुसार अपनी आधुनिक के अनुसार खेती कर रहे हैं, जिससे उसकी फसल अच्छी सी ग्रोथ भी होती है, अच्छी सी पैदावार भी होती है, अच्छी सी मंडी रेट भी मिलता है। तो इस हिसाब से किसान भाइयों खेती करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा सा मुनाफा, अच्छा सा बेनिफिट, अच्छा सा रेट मिलेगा। तो किसान भाइयों 5-6 कारण मैंने बता दिया है जिस वजह से किसान यहाँ पर फेल हो जाता है। जो अन्य किसान हैं, 20% किसान ऐसे हैं, वहाँ पर जो 80% किसान में कितना फ़र्क होता है, किस बीज से खेती करते हैं, कैसे वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, किस हिसाब से खेत की तैयारी करते हैं, कि बीज का चयन करते हैं, और यहाँ पर जो ट्रेंड चल रहा है, कौन सी फसल का ट्रेंड चल रहा है, उस हिसाब से खेती करते हैं कि फला किसान ने वहाँ पर 50 बीघा आलू बोया था तो हम भी बोएंगे, उससे ज़्यादा हम यहाँ पर मुनाफा कमाएंगे। उसके पीछे नहीं भेजना है, आपको भागना है कि फला किसान ने आलू बोया था हम भी बोएंगे। आलू बोया है तो आप दूसरी खेती कीजिए, जो ट्रेंड में चल रही उसका भाव ज़मीन आसमान के ऊपर हो, उस हिसाब से खेती कीजिए, तो निश्चित रूप से आपकी जो करोड़ों की इनकम है अरबों में हो जाएगी। बहुत से किसान ऐसे हैं करोड़ों में, अरबों में यहाँ पर मुनाफा कमा रहे हैं। जो बिजनेसमैन है, सरकारी नौकरी है, उसके आगे फेल है। तो किसान भाइयों अगर इस स्टेप के अनुसार इस टिप्स को अपनाएंगे, इस टेक्निक को अपनाएंगे, तो अच्छी सी मुकाम यहाँ पर हासिल कर पाएंगे। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर थोड़ी पसंद आई हो जानकारी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और यहाँ पर जो किसान चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बेल वाला निशान है जो उसको दबा करके ऑल पर कर लीजिए। और कोई जानकारी हो, कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट कीजिए, आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं।